तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजडम एजुकेशन में। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे हमारी हिस्ट्री की क्लास चल चुकी है और ज्योग्राफी की क्लासें डल चुकी हैं, करंट अफेयर की और स्टैटिक जीके की चल चुकी है, जो कि यूपी पैट के लिए, जो कि हमने कहा था कि हम ये 6 से 5 दिन आपको यूपी पैट के बारे में पढ़ाएंगे और जो जो आपको पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं। देखिए आपको आज मैं पॉलिटी की क्लास लेने वाला हूँ। तो इसमें क्या होगा, कहते हैं पॉलिटी की मैंने हर मतलब कहते हैं मैंने आपको पहले ही बताया वो क्लास उसमें कि मैं 100 क्वेश्चन रखूंगा हर सब्जेक्ट के, और ये आपके लिए बहुत इनफ रहेंगे। और अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो उस जैसे जब मान के चलिए आप कोई से भी क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो उससे जो उसके साथ के जो क्वेश्चन होंगे ना उसको आप प्लीज एक बार रिवीजन जरूर कर लें। उस बस ये आपको मैं कहना चाहूंगा। बाकी जो मैं करा रहा हूँ वो बहुत है। अगर आपके इसमें अच्छा स्कोर आ रहा है, माने चलिए मैं 100 क्वेश्चन कराए, अगर 100 में से आपके 95 या 90 पहुंचे हैं तो आपके स्कोर को कोई रोक नहीं सकता। और जीएस का बड़ा रोल है, इस चीज का आप बहुत ध्यान रखें। अगर आप मैथ रीजनिंग कर रहे हैं वो तो सब करेंगे, लेकिन जीएस जिसकी खराब होगी वो पेपर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप पिछली बार का जो पैट का पेपर देखे होंगे तो उसमें बच्चों के 50, 55, 52, 56, 57, 58 पे रुक गए। और आपको पता हो 62.96 पे लेखपाल की जो लगी थी जनरल की, तो आप लगा सकते हैं वो भी बच्चे, उन्हें मात्र 2 लाख बच्चे मिल पाए थे। और पिछली बार तो पेपर भी कम भरे गए हैं, फॉर्म भरे गए थे, तो इस बार फॉर्म ज्यादा भरे गए हैं। तो दोस्तों फिर आपको चालू करते हैं और शुरुआत करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है और बताइए पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, वो कहाँ से हुआ था? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी इज बम्बई प्रेसिडेंसी, ऑप्शन सी इज तत्कालीन मध्य भारत, एंड ऑप्शन डी इज द पंजाब। ठीक है दोस्तों, बताइए। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी है और ये प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं। ये नहीं कह रहा कि पैट का तो सिर्फ ये दूसरा है, लेकिन और पेपरों के उसमें आया है, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर आप बताइए जल्दी, और मेरे से पहले बताइए। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मुंबई प्रेसिडेंट से चुने गए थे। तो इस चीज का आंसर आपको पता होना जरूरी है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? देखिए काफी, अगर आपने काफी पेपर दिए होंगे तो उससे आपको जानकारी मिल जाएगी, या जानकारी कह रहा हूँ कि आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए हमारा कितना होगा? ऑप्शन ए इज 15, ऑप्शन बी इज 13, एंड ऑप्शन सी इज 12, एंड ऑप्शन डी इज लास्ट। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए 15। ये आए हुए क्वेश्चन ना, देखिए। क्वेश्चन तीसरा आपकी स्क्रीन पे है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों देख रहे होंगे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा बच्चों, अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकारों का। तो इसमें ना क्या होता, इसमें क्या एक सीधा आंसर बच्चा क्या लगाएगा? भीमराव अम्बेडकर। यहाँ तो इसमें चलो हाँ ये अम्बेडकर दे रखा है, BN राव है, सॉरी। तो है ना, इससे क्या होगा, अल्पसंख्यक सोच के अम्बेडकर पे लगाएंगे, लेकिन इसका अम्बेडकर आंसर नहीं है। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, जो कि जब मैंने कभी किसी पेपर में आया था तो मेरे से गलत हो गया था। तो इसका आंसर हमारा बी, सरदार पटेल। ठीक है। और चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था कहाँ, किस किस राज्य, वो किस किस देश में है? केवल भारत में है, या केवल यूएसए में है, या भारत और यूएसए में है, या केवल यूके में है? तो इसका आंसर हमारा सी है, भारत और यूएसए में। देखिए अगर आप एक इसको अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो इसमें ऑप्शन में हमारे में आपने देखा होगा भारत और यूएसए, तो इसका मतलब कि न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था यूएसए से ली गई है। तो ये भी ऐसे तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए इटली के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के, एंड ऑप्शन सी इज फ्रांस से, एंड ऑप्शन डी इज यूएसए से। तो सोचिए थोड़ा दोस्तों, सोचिए। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी इज है, यूएसए से लिया गया है। देखिए, और उद्देशिका की जो भाषा है, जो किसकी क्या कहते हैं भाषा, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है दोस्तों, एक मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इतना वो आपका टाइम वो ना करूँ मैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन में छठा क्वेश्चन आ चुका है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए कनाडा, एंड ऑप्शन बी इज यूके, एंड ऑप्शन सी इज यूएसए, एंड ऑप्शन डी इज आयरलैंड। तो दोस्तों जल्दी बताइए, ज़्यादा समय ले लूंगा, 6 से 7 मिनट की वीडियो बनानी है, क्योंकि और भी वीडियो अपलोड करनी है जल्दी से जल्दी, और रिकॉर्ड भी करनी है। तो इसका आंसर हमारा ए है, कनाडा। तो ये क्वेश्चन पता होने जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर और आ रहा है। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑप्शन सी इज इटली, एंड ऑप्शन डी इज दक्षिण अफ्रीका। तो जल्दी बताइए। तो ऑप्शन बी इज ऑस्ट्रेलिया। सिंपल क्वेश्चन है, आए हुए हैं काफी बार। और आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देख रहा होगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया था। तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इज ब्रिटिश,
ऑप्शन सी इज रूस या पूर्व सोवियत संघ, जो कि उस टाइम पे जब पहले ये रूस ना होकर ये था पूर्व सोवियत संघ, तो इसमें रूस दे दें या ये पूर्व सोवियत संघ पूछ लें, तो इसमें आंसर हमारा यही लगेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज है। और वैसे ऑप्शन डी फ्रांस है, मैंने सीधा सी बता दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग के अनुसार है, जिससे एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन की नॉलेज आपको मिल जाएगी। देखिए ऑप्शन क्वेश्चन हमारा है, मौलिक अधिकार कुछ देश से ले गए, राजनीति देश तत्व किससे ले गए हैं, मंत्रिमंडलीय सरकार। ऑप्शन डी इस केंद्र राज्य संबंध। तो ये किससे लिए गए, तो इसकी जानकारी होनी जरूरी है। तो देखिए मौलिक अधिकार तो हमारे कहाँ से लिए गए, तो आपको पता होगी, बताइए जनाब। मौलिक अधिकार हमारे लिए गए हैं अब, क्या कहते हैं, अमेरिका से। ठीक है, ये अमेरिका से। तो ऑप्शन देखिए किसमें 4 है, चारों में 4 है। देखिए कंफ्यूज हो गए ना, अगर आपको एक की नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कम से कम मेरे हिसाब से 2 की थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, लेकिन 3 से ही हो पाएगा अगर हो सके तो, है ना। तो ठीक है, राजनीति नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिए गए, आयरलैंड है। देखिए इसमें क्या हो गया, 4 और 3 है, तो ये 2 मैच कर गए। मैंने कहा ना कि आपको ऑप्शन भी ऐसे नहीं मिलेंगे कि सीधा कर देंगे, ऑप्शन भी ऐसे हैं कि आपको चारों की नॉलेज होनी जरूरी है। तो ऑप्शन सी है, मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से ली गई है, ये हमारी ब्रिटिश से ली गई है। ठीक, एंड ऑप्शन डी जो इसका केंद्र राज्य संबंध है वो कर्नाटक से लिया गया है, तो इसका हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे फिर से 10वां क्वेश्चन आपके तक आ चुका है। भारत के संविधान की 4थी अनुसूची विवेचित करती है, ए राज्यसभा के स्थापना, राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से। ऑप्शन बी इस राजनीतिक दल बदल से। ऑप्शन सी इस पंचायत व्यवस्था, एंड ऑप्शन डी इस भाषाओं को। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है दोस्तों, बता देता हूं, इसका आंसर हमारा 10 का ए, 4थी अनुसूची। आपको देखिए मैं बताऊं, आपको जितनी 12 अनुसूची है ना उसकी नॉलेज पूरी होनी जरूरी है, और डीपली से डीपली। ये नहीं कि ऊपर से पढ़ लिया काम बता। 7वीं अनुसूची जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी बहुत जानकारी चाहिए, उसके मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। और आप, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए 11वां क्वेश्चन आ चुका है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अनुसूची और विषय क्या क्या संबंधित है, तो चौथी अष्टम मतलब 5, सी में अष्टम 8, एंड डी इज नवम, नवम मतलब 9वीं। तो ये किससे संबंधित है, देखिए चौथी तो मैंने बचाया राज्यसभा वाले जो पिछले क्वेश्चन में। तो ठीक है, एक हमारा क्या हो जाएगा इसमें, अगर हम इसे 1, 2 एंड 3 एंड 4 मान, एक हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अष्टम 5, 5 में क्या होगा हमारा, देखिए 5 में मेरे हिसाब से 5 में सोचिए, 5 में हमारा हो जाएगा जनजातीय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 3 और 4 मैच कर गया, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अष्टम हो जाएगा हमारे, अष्टम 2 से, नवम 9वीं मतलब भूमि सुधार से। तो 9वीं अनुसूची हमारी भूमि सुधार से है, तो इसी हिसाब से हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 12वां क्वेश्चन है, भारत में संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन ए इस राज्य सूची से, ऑप्शन बी संघ सूची से, एंड ऑप्शन सी इस समवर्ती सूची से, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए आर्थिक योजना कहाँ से ली गई है, ये सोचिए, मतलब किसके अंदर डाली गई है। 12वां क्वेश्चन, देखिए 12वें क्वेश्चन में हमारा समवर्ती सूची से। ठीक है, 12वें का आंसर हमारा समवर्ती सूची है। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ऑप्शन बी लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, एंड ऑप्शन सी इज है प्रति व्यक्ति कर, या ऑप्शन डी इस निखात निधि। तो बताइए दोस्तों, तो ये किसका आंसर हमारा है ऑप्शन ए, ये हमारा समवर्ती में है। और बाकी तीनों ये हमारे आ जाएंगे राज्य सूची में, राज्य सूची। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपके 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी इज पुलिस, एंड ऑप्शन डी इज रक्षा। बताइए, ऑप्शन बी इज द शिक्षा। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये कंफ्यूजन है, पहले ही मुझे लगता है राज्य सूची में था, अब इसे किसी 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसे शामिल किया गया है। थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन हूँ, लेकिन आप प्लीज इससे देख लेना, क्योंकि इस पे जो संवर्ती सूची में शामिल किया जाता है तो वो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक है, इसका आंसर आपको मैंने बी बता दिया, बाकी आप थोड़ी सी और एक्स्ट्रा नॉलेज कर लेना। अगर जिस क्वेश्चन में फंसे आप उसकी एक्स्ट्रा नॉलेज करके जरूर जाएं, ऐसे नहीं ऊपर से। बाकी आप देख होंगे केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय। तो बताइए इसमें कौन सा मैच करेगा, केंद्र में क्या आएगा, सोचिए।
देखिए केंद्र सूची में हमारा एक में जनगणना आ जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन देखिए क्या है, तो 3 किस्में हैं, सिर्फ हमारा ए में है, तो ये तो सिंपल सा हो गया, ये तो सब कर देंगे फिर। राज्य सूची हमारे किस में आ जाएगा, पुलिस में। पुलिस तो आपको पता ही होगा। ठीक है, देख रहे होंगे आप, है ना। समवर्ती सूची चौथा ऑप्शन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। भारतीय संविधान 7वीं अनुसूची संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो मतलब जो 7वीं अनुसूची में जो संघ सूची है उसमें कौन का उल्लेख नहीं है, मतलब किसका उल्लेख नहीं दिया गया है, तो बताइए। तो ऑप्शन डी इज हमारा गैस, ये हमारा राज्य सूची में आ जाता है, बाकी तो क्या कहते हैं संघ सूची में है ये तीनों। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन में 17वां क्वेश्चन ला रहा हूँ मैं, जल्दी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताइए। सम्मिलित करिए, ये हमारे संविधान के भाग दिए गए हैं, जैसे ये मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। अगर रोमन संख्या नहीं आती, लेकिन आपको ना हमेशा रोमन संख्या में ही पूछा जाएगा। जैसे मान के चलिए ये 9, ये 8, ये 4A है, 4A, ये 9A। आपको रोमन संख्या के बारे में नॉलेज थोड़ी होनी जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो बताइए भारतीय संविधान का भाग 9 किस में आता है, बताइए जल्दी जल्दी। हम्म तो ये हमारा आता है पंचायत में। तो एक का हमारा 3 हो गया, तो इसमें तो सीधा सीधा ऑप्शन मिल रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वैसे आपको नॉलेज होनी जरूरी है, कभी कभी अगर ऑप्शन में आप फंस गए तो फिर कैसे करेंगे, तो इसलिए मैं कहता हूँ 3 क्वेश्चन की तो नॉलेज होनी जरूरी है, जब भी आप कर पाएंगे। तो भारतीय संविधान का भाग 8 किस में आता है, संघ क्षेत्र में। संघ क्षेत्र में, तो ये ऑप्शन तो क्लियर हो रहा है। तो भारतीय संविधान का भाग 4A कित में आता है, मूल कर्तव्य में। और 9A आ जाता है हमारा नगर पालिका में। तो इसका आंसर हमारा 17वें का ऑप्शन ए हो गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जिससे कि एक क्वेश्चन से 3 से 4 नॉलेज मिल जाए। देखिए ये 15वां आया, मतलब ये वैसे आपको पता होनी चाहिए, मैं तो वैसे बता रहा हूँ। 16, ये 17, ये 18। तो बताइए 15 भाग और 16 भाग 17 18 में क्या है। आपकी स्क्रीन पर 18वां क्वेश्चन है, तो बताइए जल्दी। हम्म जल्दी से बताइए। देखिए संविधान का 15वां भाग हमारा जो हमारा है 15वां भाग लगता है इसमें 18 का, निर्वाचन से। तो ये हो गया हमारा 4 है, निर्वाचन से हो गया। तो इसमें ऑप्शन देखिए किसका, एक 15वां का 4, तो इसका मतलब ये वाला हमारा मैच कर रहा है। तो एक बार और बता देते हैं। 16वां भाग किस पे होगा, कुछ वर्गों के संबंध से। ठीक है, और 17वां भाग हमारा किस पे होगा, राज्यभाषा पे। एंड 18वां भाग अपात से। तो इसकी नॉलेज दोस्तों आपको होनी जरूरी है, क्योंकि आते हैं क्वेश्चन इसमें, और ऐसे मैच द फॉलोइंग में ही आएंगे, आपको ऐसा सीधा नहीं पूछ लेंगे, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन करी जाएगी, जिससे बच्चा क्योंकि इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, छोटी छोटी चीजों पे। तो आपकी स्क्रीन पे 19वां क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो बताइए ऑप्शन जो दे रखा है, ए समाजवाद, ग्राम सभा, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्षता, एंड ऑप्शन 4 जो है हमारा इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इसमें कौन कौन से 42वें में जोड़े गए थे, आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छे लेवल पेपरों में भी आया और लोअर में भी आया हुआ है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, बताइए दोस्तों जल्दी। ऑप्शन बी इज हमारा है, एक बार बताइए कंफ्यूज। समाजवाद, ग्राम सभा और राज, तो ऑप्शन हमारा ये हो गया 1 और सेकंड। थोड़ा सा इसमें मुझे डाउट सा लग रहा है, लेकिन मेरा को लगता है इसमें 19 का बी आंसर है। लेकिन अगर मुझे लगा डाउट तो मैं आपको उसमें आंसर बता दूंगा 19वें का क्या है, कमेंट के नीचे, है ना। ठीक है दोस्तों, लेकिन मेरे हिसाब से बी है। अगर मैंने आपको कमेंट करके नहीं बताया तो इसका मतलब बी है, अगर बताया तो इसका मतलब कोई जो भी होगा उसका जवाब मिलेगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, मूल अधिकार, राज के नीति निर्देश तत्व, उद्देशिका और संविधान उपचारों का अधिकार। देखिए इसमें है ना थोड़ा सा, आप भीमराव अम्बेडकर ने किसे कहा है इस हिसाब से नहीं चलना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो आप कभी लगाओ संवैधानिक का उपचार का अधिकार है, तो इसका मतलब आंसर ये नहीं है, ये ऑप्शन सी है, 20 का सी, उद्देशिका। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ के रहना। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, एक लोकतंत्र, सॉरी, लोकतंत्रात्मक,
अध्यक्षात्मक, ऑप्शन सी संस्थात्मक एंड ऑप्शन डी अर्ध लोकतंत्रात्मक। दोस्तों मेरे को थोड़े से छाले हैं तो इस कारण बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इसका आप बताइए। वैसे तो आपको मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराने आया हूँ, आपको ज्ञान बांटने इस टाइम अभी नहीं आया हूँ, सिर्फ आप क्वेश्चन करें और आपका सही होना चाहिए इसका जवाब। तो ऑप्शन सी है संस्थात्मक। ठीक है, और 21 का सी। 22वां क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? बताइए। जनता। राजनीतिक सत्ता ये नहीं कि संविधान संसद, ये नहीं है। तो ठीक है, 22 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं। मैं आपकी स्क्रीन पे आ गया हुआ, देखिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। तो बताइए। देखिए दोस्तों, ये नंबर वाले मैंने हमेशा कहा है कि नंबर वाले हमेशा कंफ्यूजन करते हैं। अगर आपको आते हैं तो बताएं, मतलब टिक लगाएं, नहीं आते हैं ना, अगर डाउट है तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये नंबर वाले क्वेश्चन फंसाने के लिए होते हैं। तो उसका ऑप्शन ए हमारा ए 22 जुलाई 1947। नए राज्य के गठन की शक्ति किस में निहित होती है? ए संसद में, ऑप्शन बी इज राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी मंत्री परिषद में एंड ऑप्शन डी इज राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो इसका आंसर हमारा है 24 का ए, संसद में। ठीक है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 25वां क्वेश्चन, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ए साधारण या 2/3 बी एंड ऑप्शन सी इज 3/4 एंड ऑप्शन डी इज 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो दोस्तों इसका आंसर है सिंपल, साधारण चाहिए होता है। देखिए, आपको मैं पॉलिटी कराऊंगा तो बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, अभी मेरा सिर्फ क्वेश्चन कराना है आपको, बस मेरी प्रैक्टिस, मैं सिर्फ मुझे प्रैक्टिस करानी है। तो ये पहली क्लास पॉलिटी की कंप्लीट हो चुकी है 25 क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, मैंने आपको 25 क्वेश्चन देखिए ज्योग्राफी के करा दिए हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन मेरे क्या कहते हैं हिस्ट्री के करा दिए हैं एंड 25 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं हिस्ट्री पॉलिटी के। और मेरा टारगेट है 100 क्वेश्चन कम से कम कराना, और ज़्यादा जरूरत पड़ी तो ठीक है। हिस्ट्री में मैं अभी, हिस्ट्री में तो एक ये वैस हो गए प्राचीन भारत वाले, अभी मैं आधुनिक के भी कराऊंगा। ठीक है, आधुनिक में जिसमें जो हमारी स्वतंत्रता सेनानी की जो लड़ाइयाँ हुई हैं, क्या क्या हुआ है, तो उसके बारे में मैं कराऊंगा। इसके भी क्वेश्चन कराने हैं मुझे, वो कोशिश करूंगा 50 क्वेश्चन में कंप्लीट कर दूँ। तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।